सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आज के स्वाध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ आनंदमयी को हृदय में धारण करते हुए आइए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। आज का स्वाध्याय है सिद्धि लाभ, डे 33। एक साधक थे। बहुत दिनों तक उन्होंने शहर से दूर घने जंगल में तपस्या की और तप के प्रभाव से भगवान के पथ पर उन्नति की ओर अग्रसर भी हुए थे। उक्त साधना के बल से उन्होंने कुछ कुछ सिद्धियां भी उन्हें मिल गई थीं। उन सिद्धियों के द्वारा वह अपना मन चाहा काम कर लेते थे। जो कहते थे वह पूरा हो जाता। जो चाहते या प्रार्थना करते वही चीज उनके पास आ जाती। इन उपलब्धियों को देखकर वह मन ही मन आनंदित होने लगे। एक दिन वह तपस्या में बैठे ध्यान कर रहे थे। आंखें मुंदी हुई थीं। अचानक उनको अपने सिर पर कुछ गिरने का एहसास हुआ। सिर पर हाथ रखा तो किसी पक्षी की विष्ठा उनके हाथ लगी। उस विष्ठा को देखते ही वह क्रोध से भभक उठे। इतना बड़ा अन्याय! एक तपस्वी तपस्या करने बैठा है और एक चिड़िया ने उसके सिर पर अपनी विट डाल दी। उन्होंने अपनी अंगारे भरी आंखों से ऊपर को देखा, जहां सबसे ऊपर डाल पर उनको एक छोटी सी चिड़िया बैठी हुई दिखी। चिड़िया को देख और भी आग बबूला होकर बोले, तेरी इतनी हिम्मत! एक तपस्वी के सिर पर तूने विट कर डाली। तपस्वी की महिमा तू नहीं जानती। देख, मैं अभी तुझे भस्म कर देता हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपनी आग उगलती लाल आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, दुष्ट, जा, तू भस्म हो जा। और इसके साथ ही वह चिड़िया राख में परिणत हो गई। तपस्वी की गोद में उसकी राख आ पड़ी। अब क्या था? अपने तप का इतना प्रभाव देख वह तो घमंड में फूला न समाया। उसने सोचा, मेरे सामने तो अब किसी की चालें नहीं चलेंगी। मैं तपस्वी जो ठहरा। प्रतिदिन नियत समय पर भिक्षाटन पर जाना उनकी दिनचर्या में शामिल था। कुछ घरों से भोजन भिक्षा लेकर वह अपने पड़ाव पर आ जाते और उसे स्वीकार करते। एक दिन इसी भिक्षावृत्ति के दौरान वह एक सद्गृहस्थ के दरवाजे जा पहुँचे। उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण हरि, नारायण हरि। जिस दरवाजे पर आज वह खड़े थे वहाँ का गृह स्वामी बहुत ही बीमार था। उसकी धर्म पत्नी इस समय अपने पति की सेवा में संलग्न थी। पत्नी का पहला कर्तव्य होता है पति सेवा। उसने अंदर से ही जवाब दिया, महात्मन, मेरे पति अस्वस्थ हैं। मैं उनकी सेवा में हूँ। इस कार्य को पूरा करके मैं अभी आ रही हूँ। आप थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए। मेरे इस विलंब को आप क्षमा कीजिए। इतना कहकर वह अपने काम में लग गई। स्त्री की बातों से महात्मा जी क्रोध में आ गए। उनका क्रोध उदय हो गया। उन्होंने रूखे स्वर में कहा, मैं तपस्वी आज तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा लेने आया हूँ और तुम उसकी उपेक्षा कर अपने पति की सेवा में लगी हो। तपस्वी के क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर पतिव्रता शीघ्रता से आई। उसने एक आसन बिछाकर तपस्वी के से कहा, महात्मन, आप इस आसन पर विराजिए। मैं अभी अधूरा काम पूरा करके आती हूँ। इस बात से तपस्वी की क्रोधाग्नि में मानो घी पड़ गया हो। वह बोले, क्या कहा? हमारी इतनी बड़ी उपेक्षा? तुमको पता नहीं अतिथि नारायण है। उनकी सेवा से तुम्हारे लिए पति की सेवा महान हो गई। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी इस उदंडता के परिणाम स्वरूप मैं तुमको अभी शाप देकर भस्म करने की क्षमता रखता हूँ। पहले ही कहा है कि नारी का परम धर्म पति की सेवा ही है। पति की सेवा से ही उसे सब तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पति की सेवा से ही उसे चरम परम स्थिति प्राप्त होती है। यह तो परम पतिव्रता नारी थी। अतः तपस्वी के क्रुद्ध कंठ से वह जरा भी घबराई नहीं। उसने सब स्थिति भांप ली। वह सारा कुछ समझ गई थी कि ये वही महात्मा हैं जिन्होंने तपस्या की है और चिड़िया को भी भस्म कर डाला, पर अपने क्रोध पे अभी इनका अंकुश नहीं लग पाया है। इनका बार बार इनकी इच्छा के अनुसार ना चलो तो इनका बार बार किसी पे भी क्रोध आ जाता है। उनका ज्ञान सर्वोपरि है, वे समझते हैं।
अगर मैं पति की सेवा कर रही हूँ और आप अतिथि हैं तो दोनों में तारतम्यता समझनी चाहिए, और वे अपमान तो कर नहीं रही। तो ये वह समझाना चाह रही, पर वे नहीं समझ रहे, अभी क्रोध में है, और क्रोध में तो किसी भी व्यक्ति का विवेक चला जाता है, चाहे वह साधु सन्यासी ही क्यों ना हो। उन्हें क्रोध जैसी चीज़ें शोभा नहीं देती। क्रोध भी एक आभूषण की तरह है, बट वह कैसा आभूषण है यह हमें समझना चाहिए। क्या हमें उसे धारण करना चाहिए या नहीं। और साधु और संत को तो बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध के नहीं होने की वजह से भी तो वो संत और साधु कहलाते भी हैं। तो आइए देखें आगे क्या होता है। उसने हाथ जोड़ते हुए, यह तो परम पतिव्रता नारी थी, अतः तपस्वी के क्रुद्ध कंठ स्वर से वह जरा भी नहीं घबराई। उसने सब स्थिति भांप ली। उसकी आंखों के सामने चिड़िया को भस्म करने की घटना कौंध गई। उसने हाथ जोड़ते हुए नम्रता भरे शब्दों में कहा, महात्मन, मैं अभी आ रही हूँ। मैं चिड़िया तो हूँ नहीं जिसको आप भस्मीभूत कर देंगे। सती नारी की इन बातों ने मानो तपस्वी के क्रोधाग्नि पर पानी डाल दिया हो। वह सोचने लगे, अरे इस सामान्य नारी को मेरे द्वारा पक्षी को भस्म करने की बात कहाँ से मालूम पड़ी। इस घटना से तपस्वी का अहम तत्काल चकनाचूर हो गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। लज्जित स्वर में वह बोले, माता, मुझे माफ़ कर दो, मैं बाद में आ जाऊंगा। इतना कहकर पतिव्रता धर्म निभाने वाली उस महान नारी को प्रणाम करते हुए तपस्वी ने विदा ली। फिर वे चले गए। क्रोध तो था, पर उन्हें समझ भी आ गया, और समय से समझ में आ गया कि जो उन्होंने चिड़िया को भस्म किया था वह इन्हें कैसे पता। आखिर वो किसी तपस्या में तो वे भी निरत हैं, और पतिव्रता स्त्री की अपनी एक तपस्या ही होती है। वह अपना जीवन तपस्या पूर्ण ही कर रही हैं, और उन्हें पता था कि इन्होंने चिड़िया को भस्म किया है और इन्हें अहंकार हो गया है। तो उन्होंने बताया कि मैं कोई चिड़िया तो हूँ नहीं, आप मुझे भस्म कर दोगे। तो इस तरह से उनको सीख मिली, और उन्होंने समझा, उस भाव को ग्रहण किया, और उसको ग्रहण करते हुए अपने अंदर वह परिवर्तन लाए। वे समझ गए इस बात को, और उनको प्रणाम किया, और उनका सम्मान किया, आदर किया, और फिर वे चले गए। आइए आज के इस सीख को, इस प्रेरणा को, इस भाव को माँ के चरणों में हम अर्पित करते हैं। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, सभी का आभार, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।